नमस्ते बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ जो मैंने पार्ट 8 में कराया था, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1, 2, 3। मैंने वहाँ 3 क्वेश्चंस कराए थे और उसी के कंटिन्यूएशन में बाकी के 2 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में करवा रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फैक्टराइज। सिंपली हमें इसे फैक्टराइज करना है, इसका मतलब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। अब देखिए, फैक्टर्स निकालने हैं तो मैंने आपको 2 मेथड्स बताए हैं। आइदर यू कैन डू मिडल स्प्लिटिंग और कैन यूज फैक्टर थ्योरम। ओके, सो लेट्स डू इट बाय यूजिंग मिडल स्प्लिटिंग। आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं इसको फाइंड करने के लिए। और ये मेथड्स कैसे यूज़ किए जाते हैं आप इससे पहले वाले जो वीडियोस में मैंने समझाया है वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अब देखिए, मिडल स्प्लिटिंग मीन्स यू हैव टू सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू। तो इनका मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट, 12x²। ओके, एंड यू हैव टू चूज द सम ऑफ 2 नंबर्स, ऐसे 2 नंबर जिनका सम विल बी -7x। ठीक है, एंड सी द साइन इज माइनस, मीन्स आपको ऐसे इसको माइनस करना है कि यहाँ पे इसका साइन भी माइनस है बट ये पॉजिटिव आएगा। देखो 12 इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, पॉजिटिव। तो आपको 12 के फैक्टर्स पता ही होंगे। 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 4 + 3 क्या होता है, 7। 5 + 2 भी 7 होता है बट 5 × 2 12 नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चूज़ करना है। अभी देखिए, मैं यहाँ पे साइन कैसा रखूँ। अगर मैंने लिखा -4x और -3x तो मुझे -7x तो मिल जाएगा, राइट। अगर -4x को मैं मल्टीप्लाई करूँ विथ -3x तो यू विल गेट 12x², यानी प्लस में हमें 12x² मिल जाएगा, यानी कि मैंने ये सही लिखा है। ठीक है, सो दिस इज़ 1। नाउ टेक दी कॉमन, और कॉमन हम फर्स्ट 2 टर्म से लेते हैं। तो द कॉमन इज 4x एंड हियर इट विल बी 3x - 1, क्योंकि 4x ऑलरेडी बाहर है। ये आपने बहुत बार किया हुआ है मिडल स्प्लिटिंग, इसलिए मैं इसे जल्दी से आपको बता रही हूँ, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। नाउ सी द माइनस इज कॉमन, तो यहाँ पे प्लस का सिर्फ माइनस रह जाएगा एंड 1। ठीक है, अब कॉमन क्या है, 3x - 1 एंड द सेकेंड फैक्टर इज 4x - 1। तो आपके ये 2 फैक्टर्स आ गए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको मिडल स्प्लिट करके फैक्टर्स निकालिए या फैक्टर थ्योरम यूज़ करके निकालिए, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, अब मैं आपको कोई सा भी पार्ट मैं इसमें फिर एक और करके दिखाती हूँ, जैसे मैं लास्ट आपको दिखाती हूँ 4th वन। आप ऐसे करके सारे पार्ट्स इसके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 3x² - x - 4। सो again now see the multiplication of these two is 12x²। फिर से हमारा यहाँ पे क्या आया, now it's not 12, now we have minus also, so +3 × -4, यानी कि ये क्या है, -12x², and in the middle you need only -x। अब इसके फैक्टर्स देखिए क्या हो सकते हैं। तो बहुत ईजी है, अगर आप 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 मिलेगा, और 4 × 3 करने पे भी क्या मिलता है, 12। सो बस आपको ये दिख रहा है आप किस वे में लिखोगे इसको। 3x², मैं इसको लिख सकती हूँ -4x + 3x। -4x + 3x से आपको क्या मिल गया, -x, और इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको -12x² ही मिलेगा, यानी कि हमने ये सही किया है। नाउ लेट्स टेक द कॉमन। सो द कॉमन इज नॉट 3 4, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ x यहाँ पे कॉमन है। So in the bracket you will get 3x - 4, and here only 1 is common, so you will write 3x - 4 in the bracket. So now the common is 3x - 4, and in the second bracket the common is x + 1. So you got your answer. Now why 2 factors are there, you know, because this is your quadratic polynomial, और इसकी डिग्री क्या है, 2, जो उसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो ऑब्वियसली आपको उसके 2 फैक्टर्स मिलेंगे। इसी तरीके से आप ये 2 क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत इजी है। ओके, सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप मेरा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल वाला वीडियो ज़रूर देखना, उसमें कैसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं वो मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, अब देखिए, ये जो पॉलिनोमियल है आपका, इस
पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? द डिग्री इज़ 3 बिकॉज द हाइस्ट पावर इज़ 3. सो मैंने यहाँ पे डिग्री क्यों पूछा है, क्योंकि अब हमारे डिग्री के अकॉर्डिंग इसके कितने फैक्टर्स होंगे, इसके 3 फैक्टर्स आएंगे. अब वो 3 फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी. तो उस वीडियो में मैंने उस एक एक स्टेप्स करके बताया आपको कि पहला क्या स्टेप है, पहला फैक्टर फाइंड करने का, फिर सेकंड एंड द लास्ट वन इज़ थर्ड, कैसे हमें करना है. ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन. इसमें पहले हमें इसके फैक्टर्स लिखने हैं. किसके फैक्टर्स लिखेंगे? जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 2. ठीक है, अगर x के साथ यहाँ पे 1 होगा तो आप जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म होता है उसके फैक्टर्स लिखने होते हैं. सो फैक्टर्स ऑफ 2 विल बी प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2. सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे इसके, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2. ये आपका प्लस है. ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पे पॉलिनोमियल जो हमारा गिवन है वो लेंगे. तो हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है, दिस इज योर इक्वल्स टू साइन. मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको. ये आपका इक्वल्स टू साइन है. ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2. ठीक है, अब चलिए इसमें हम क्या ले सकते हैं जिससे हमारी वैल्यू 0 आ जाए. फैक्टर का मतलब यही होता है कि अगर जो फैक्टर पुट करने पे हमारा ये px पॉलिनोमियल 0 आ गया, मीन्स वो इसका फैक्टर होगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम. नाउ लेट्स सी, लेट्स टेक 1 लेकर देखते हैं. तो 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2. ठीक है, so here you will get 1, this will be 2 because 1 का square is 1 only, minus 1 plus 2. अब यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं without addition subtraction. You know the additive inverse, so minus 2 plus 2 0 and minus 1 plus 1 will be 0. So now we got our first factor, therefore we can write x minus 1 is the factor of polynomial px. Now why I have written x minus 1, you know that you can see in my previous video, because we need to write in the form of 0. So x1 is a factor, so we will write x minus 1 because when we put x minus 1 is equals to 0 ना, then you will get x as 1. जब हम x minus 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा. तो ये लिखने का तरीका है जो मैंने बहुत सारी अपनी पहले वीडियोस में दिखाया है, तो वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं. ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप इज डन, वी गॉट द फर्स्ट फैक्टर. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यू नीड टू डिवाइड योर पॉलिनोमियल बाय दिस फैक्टर. सो लेट्स डिवाइड इट. द पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2. ठीक है, किससे डिवाइड करना है? x माइनस 1 से. सो डिवीजन का भी मैंने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं. अब देखिए x स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि यू विल गेट x क्यूब, x स्क्वायर इंटू माइनस 1 विल बी x स्क्वायर. सो नाउ चेंज योर साइन, सो दिस विल बी 0 एंड दिस विल माइनस प्लस माइनस, सो माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 2. आपको पता है कि आपको जो भी टर्म्स रहेंगे वो सारे एक साथ लिखोगे. नाउ यू नीड माइनस x स्क्वायर, वी नीड दिस वन, so we'll multiply this by minus x. Okay, so we will get minus x square and next is plus x, and now you need to change your sign, so you will get this is 0, this will be minus 2x and this is plus 2 as it is you will write. Now you need minus 2 to multiply with x, so you will get minus 2x and this is plus 2. Now change your sign, so now the complete value is 0 because minus plus 0 plus minus here you will subtract and you will get 0. So now we have this quadratic equation or this quadratic polynomial, this one, not equation, polynomial. Okay, so the first factor is this. Now the third last step is you need to find the factors from this polynomial. Okay, so you know this is a quadratic polynomial, means you can use middle splitting here
and you can find two factors. Okay, so let's do that. So you will x square, you need minus x in the middle and you need the multiplication of these two. So x square minus x, so आपको इसका multiplication चाहिए, right? 2x square you need, minus 2x square. So what you will do? You will do 2x plus x. अब देखो माइनस 2x प्लस x से क्या होगा, हमें माइनस x तो मिल गया और हमें माइनस 2x स्क्वायर भी मिल गया, यानी कि हमने ये सही लिखा है. सो हेयर यू विल गेट x एज कॉमन एंड इन द ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 1 इज कॉमन इन द ब्रैकेट x माइनस 2. सो द टू फैक्टर्स आर x माइनस 2 एंड x प्लस 1. तो आपके दो फैक्टर्स तो यहाँ हो गए, एक फैक्टर आपका ये है. सो देयरफॉर यू विल राइट इन द लास्ट दैट px पॉलिनोमियल, इसके फैक्टर्स क्या है? जो आपका पॉलिनोमियल है px, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इसके जो फैक्टर्स है, द फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस 1, द सेकेंड इज x प्लस 1 एंड द लास्ट इज x माइनस 2. तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है. इसके जो स्टेप्स हैं 1 बाय 1 आप करेंगे, बहुत इजी है, विदाउट एनी मिस्टेक आप इसको सॉल्व कर सकते हो. अब देखिए जो सेकंड पार्ट है ये भी सेम वही है. अब x के साथ यहाँ पे देखिए 1 है, तो यानी कि आपको जो -5 है इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स लिखने हैं. अब फैक्टर्स लिखने का रीज़न भी मैंने उसमें बताया है. रीज़न ये है ताकि आपको पता चलता है स्पेसिफिकली कि आपको सिर्फ यही फैक्टर्स लेना है, इसके अलावा नहीं. जैसे -5 है, अब इस 5 के मैं फैक्टर्स लिखूँ तो क्या होंगे? सिर्फ दो ही तो फैक्टर होगा, प्लस माइनस 1 और क्या होगा, प्लस माइनस 5. नहीं तो अब मैं इसको ज़ीरो करने के लिए या तो मैं 2 ले सकती थी, मैं 3 भी ले सकती थी, है ना. तो मुझे वो ना लेकर मुझे ये पता चल गया कि अब मुझे सिर्फ प्लस माइनस 1 लेना या प्लस माइनस 5 लेना, इनमें से ही मुझे कोई फैक्टर लेकर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो करनी है. ठीक है, तो ये होता है फैक्टर थ्योरम. उसको अगर आप फॉलो करके सॉल्व करते हैं तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है. सो द पॉलिनोमियल इज, ये इक्वल्स टू साइन है, आई डोंट नो ये हमेशा क्यों ऐसा हो जाता है. 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. ठीक है, अब आपको ये देखना है कि मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ कि मेरी वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाए. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ, ठीक है, 1 लेकर देखते हैं, अगर 1 से 0 नहीं आया तो -1 ले लेंगे. ठीक है, सो 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 9 1 एंड माइनस 5. ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया, -3 मिल गया, -9 -5. अब आपको सेम साइन पहले सॉल्व करना है. तो आप देख सकते हैं ये 1 है, -3 और यहाँ पे ये -9 क्या बन जाएगा, -12 और -5. अब आपको देख रहे हैं इसको सॉल्व करने से क्या 0 आ सकता है? नो, नॉट पॉसिबल. तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे -1 लेकर देखते हैं. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे -1 लेकर देखते हैं और अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चेक करना है, यही होता है फैक्टर थ्योरम. तो इससे आपको आइडिया मिल गया ना कि कैसे आपके साइन चेंज हो सकते हैं. तो देखिए अब मैं यहाँ पे -1 लेती हूँ. ठीक है, तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा, ये -1 का क्यूब 1 -1, तो ये हो जाएगा -1 -3, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो दिस विल बी -3 एंड दिस विल बी +9 -5. ठीक है, अब देखिए -1 एंड -3, ठीक है, सेम है, तो ये -4 +9 -5, अगेन सेम साइन, -4 एंड -5 क्या हो जाएगा, -9 एंड +9. अब आपको 0 मिल गया. सो नाउ वी कैन से दैट नाउ द फैक्टर इज x -1 पुट करने पे 0 आया है. सो द फैक्टर इज x + 1. x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px. ठीक है, यह मिल गया फर्स्ट फैक्टर मीन्स पहला फैक्टर. अब जो हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, आपको डिवाइड करना है. ठीक है, तो डिवाइड करते हैं हम.
डिवाइड करने के लिए आपको पॉलिनोमियल यहाँ लिखना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या हमारा x प्लस 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर लेंगे सबसे पहले एक्स क्यूब के लिए, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। डिवीजन तो आप सबको अच्छे से आ ही गया होगा, इसमें ये कुछ भी कोई ऐसा कोई टाइम टेकिंग नहीं है, ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बहुत ही इजी होता चला जाएगा। तो बस अब यहाँ पे हमें -4 लेना है, सो विल मल्टीप्लाई -4, सो यू विल गेट -4x स्क्वायर एंड नेक्स्ट यू विल गेट -4, सॉरी यू नीड ना x है क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो हमें 4x चाहिए होगा, सो हियर यू विल गेट -4x, ठीक है। चेंज योर साइन, so this will be 0, this is minus plus -5x and -5. Now you need to multiply this by -5, so you will get -5x and plus minus -5. So this is how you will get the complete answer as 0. So means now your quadratic polynomial is what? X square minus 4x and minus 5. अब इसका हमें क्या करना है, मिडल स्प्लिट करना है, सेम थिंग। सो लेट्स डू एक्स स्क्वायर, यू नीड 4x here and you need -5x स्क्वायर, सो यू विल सब्ट्रैक्ट -5x विथ +x। तो आप चेक कर सकते हो कि आपका सेम आंसर आएगा। सो दिस विल बी x minus 5 when you have taken x as common, and here you will get 1 as common, then x minus 5. Now the common part is x minus 5 एंड x प्लस 1, ठीक है। सो आपके फैक्टर्स क्या हो गए, जो आपके 3 फैक्टर्स है, देयरफॉर जो आपके 3 फैक्टर्स से पहला ये है और जो सेकंड और थर्ड ये है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे 2 फैक्टर्स सेम है, ऐसा हो सकता है, x प्लस 1 और x प्लस 1 यहाँ पे आया मीन्स इसका फैक्टर ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 मीन्स थर्ड पार्ट, ये भी सेम है। अब देखो इसमें भी वही पॉलिनोमियल है, वही कांस्टेंट टर्म है, हमें इसी का फैक्टर देखना है। तो इसके फैक्टर्स आप पहले लिखेंगे, इसके फैक्टर्स जो होंगे फैक्टर्स ऑफ 20, क्या हो सकता है इसके फैक्टर्स, +-1 +-2 +-3, नॉट 3 20 का फैक्टर नहीं होता, नो, क्या होगा +-4 +-5 +-10 हो सकता है क्योंकि 10 to the 20 और फिर +-20। ऐसे करके आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं। फिर आपका पहला स्टेप वही हो गया, आप पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि किसको पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। जो आपका ये x क्यूब है +13x स्क्वायर +32x +20, अब पुट करके देखिए किसको पुट करने पे 0 आता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ, 1 या -1, आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे -1 लेकर देखती हूँ, ठीक है। तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर बार 1 -1 ही ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है कि अगर आप +4 -4 लेकर चेक करना चाहते हो तो आप वो भी लेकर चेक कर सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू। -1 +20, so this will be -1, this will be +13 -32 and +20। अब सेम साइन को हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए -1 एंड -30 क्या हो जाएगा, -33, 13 एंड 20 ये भी हो जाएगा 13। ओह, नाउ द आंसर इज 0, हमें मिल गया 0। सो द फर्स्ट फैक्टर इज, मैंने -1 लिया था यानी कि x + 1 इसका फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर ऑफ px पॉलिनोमियल जो हमने लिया था, ठीक है। अब मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो डायरेक्टली। देखो जैसे यहाँ पे मैंने ये देखा कि सारे प्लस में थे, ठीक है, यानी कि अगर मैं कोई प्लस वाला फैक्टर लेती तो ऑब्वियसली कोई कैंसिल नहीं होता, तो हमें 0 मिलना तो मुश्किल ही था, मिलता ही नहीं हमें 0। तो इसलिए मैंने सोचा अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ तो क्या पता नेगेटिव साइन से कुछ कैंसिल हो जाए और मुझे 0 मिल जाए।
फिर मैंने ये नोटिस किया कि 13 और 20 को ऐड करने पे 33 हो रहा है, मीन्स 32 पे अगर मैं यहाँ पे 1 अगर कुछ ऐसा हो और मैं ऐड कर दूँ तो उससे भी मुझे क्या मिल जाएगा 33, यानी कि वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप मेंटली अपना एक आइडिया लेकर वैल्यू फाइंड करके पुट करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो सेकेंड स्टेप क्या था, इसके बाद हमारा क्या है, जो हमें डिवाइड करना होता है। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, डिवाइड करना तो सबको अब अच्छे से आ ही गया होगा, ये कुछ भी टफ नहीं है। फटाफट मैं आपको डिवाइड कर देती हूँ। तो x² हो जाएगा, ये x³ प्लस x², चेंज योर साइन, सो दिस विल बी 0, दिस इज प्लस 12x², नाउ प्लस 32x एंड प्लस 20। अब नेक्स्ट डिजिट आपको लेना पड़ेगा 12x, तभी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 12x² एंड हियर यू विल गेट प्लस 12x। नाउ चेंज योर साइन, सो द आंसर विल बी, दिस विल बी 0 एंड दिस इज प्लस 20x प्लस 20। अब बहुत ईजी, आपको दिख रहा है ये प्लस साइन है, नॉट 4। So now this will be your plus 20. So the answer is 20x plus 20. Now change your sign. So cancelled and you will get 0. So now your quadratic polynomial is x² plus 12x plus 20. ठीक है, अब इसके हमें क्या करना है, मिडल स्प्लिट करना है। तो x² मिडल स्प्लिट बहुत ईजी, सारे एडिशन में, यानी कि 10x प्लस 2 क्या होता है 12 और 10 इंटू 2 भी होता है 20। तो कितना इजी था। तो x इज कॉमन, x प्लस 10 इज इन द ब्रैकेट एंड प्लस 2 इन द ब्रैकेट x प्लस 10 एंड यू विल गेट x प्लस 10 एज कॉमन एंड द लास्ट x प्लस 2। तो आप देख सकते हो आपको दो फैक्टर्स मिल गए यहाँ पे, एक पहला फैक्टर तो ये था और यहाँ पे ये जो दो फैक्टर मिले, यानी कि आपके 3 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे पॉलिनोमियल्स की जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री पावर 3 हो, डिग्री 3 हो, तो उसके 3 फैक्टर्स होते, तो इस तरीके से निकलता है। ये इसके बस 3 स्टेप्स हैं और इसका कोई भी रूल नहीं है, आप इसी तरीके से इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और कोई तरीका है लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट वे है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखते हैं अब इसका लास्ट पार्ट, जो क्वेश्चन 5 का जो ये हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। इसमें क्या करना है, वही सेम चीज़ करेंगे, फैक्टर थ्योरम ही यूज़ करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए ये जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है, इसके फैक्टर्स हम कब लिखते हैं, जब हमारा जो ये हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ 1 हो, बट यहाँ पे तो 2 है। ओके, सो बिफोर दैट यू हैव टू मेक इट 1। सो हाउ यू विल मेक, यू नो, अगर हमें से 1 करना है तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। सो 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये तो y³ हो गया। ठीक है, इंडिविजुअली आप हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे, जैसे पहले मैं इसके साथ ये 2 डिवाइड करूँगी, फिर अब इसके साथ 2 डिवाइड कर रही हूँ। सो यू विल गेट y² अपॉन 2। अब इस टर्म के साथ मैं 2y को डिवाइड करूँगी, 2 को, सो यू विल गेट y ओनली एंड लास्ट यू विल गेट 1/2। अब आपका ये न्यू पॉलिनोमियल आ गया और अब आपको इसको लेकर फैक्टर फाइंड करना है और इसको आगे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, ये -1/2, तो अब आप इसके फैक्टर्स लिखोगे। सो फैक्टर्स ऑफ 1/2, इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, पहला तो इजी है, प्लस माइनस 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लस माइनस 1/2, बस और क्या हो सकता है, यही हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें कौन सी पॉलिनोमियल लेनी है, मैंने अभी आपको बताया, हमें लेनी है जो हमने न्यू पॉलिनोमियल हमारी फाइंड हुई है बाय डिवाइडिंग 2। सो दिस इज पॉलिनोमियल डिवाइड बाय 2 माइनस y माइनस 1/2। ठीक है, अब मैं y1 लेती हूँ। सो यू विल गेट 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर
-1 -1/2, ठीक है. So here you will get this is equals to sign 1 plus 1/2 -1 -1/2. अब देखिए +1/2 -1/2 cancel, -1 + 1 cancel, so the finally your answer is 0. So now therefore we can say that y minus 1 is the factor of polynomial py. यानी कि मुझे पहला फैक्टर तो मिल गया. अब चलिए नेक्स्ट फैक्टर फाइंड करते हैं. एंड यू नो द सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू डू डिवीजन. वेरी गुड. सो अगेन यू विल टेक दिस पॉलिनोमियल, जो हमारा न्यू आया है पॉलिनोमियल, इसी को हम लेंगे डिवाइड करने के लिए. सो विल राइट वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई माइनस 1/2. ओके, फ्रैक्शन में है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपका डिवीजन वैसे ही होगा. और हमें से किससे डिवाइड करना है? y - 1 से करना है, ठीक है. सो द फर्स्ट यू हैव टू टेक वाई स्क्वायर, सो विल राइट वाई क्यूब, सेकेंड विल बी माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है. देन प्लस दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस. अब देखिए डिवीजन आप सबको बहुत अच्छे से आ गया, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ. अगर इसको आपको दोबारा समझना है तो आप इसको मेरी लास्ट वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे जो हमें इसका डिवीजन करना है, इसका और इसका, मीन्स इसको प्लस करना है, क्योंकि देखिए ये प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 है, ये प्लस वाई स्क्वायर है. यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि फ्रैक्शन में कैसे ऐड करें. फ्रैक्शन में ऐड करना इज़ नॉट अ बिग डील. सी, अगर आपको वहाँ पे समझ नहीं आ रहा, यू कैन डू इन योर रफ कॉलम. You will write y square upon 2 and plus y square because we need plus y square. And now take LCM, वही सेम एडिशन करेंगे आप. So you will get y square plus ये क्या हो जाएगा 2y square and upon 2. So the answer will be 3y square upon 2. तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको लिख देंगे बस. तो अगर कभी भी आपको एडिशन ऐसे समझ नहीं आता है तो आप रफली इसको करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3y square upon 2 माइनस वाई माइनस 1/2, ठीक है. सेकेंडली नाउ यू हैव टू टेक प्लस 3/2, क्योंकि हमें लेना पड़ेगा बिकॉज वी नीड इट एंड वी नीड 1y ऑल्सो. सो हेयर यू विल गेट 3y square upon 2 and here you will get minus 3/2y, and now again you will change the sign. So finally this will be 0. Now again plus 3/2y and minus y, you will get plus 1/2y. आप इसको रफली करके देख सकते हैं, यही आंसर मिलेगा आपको. नाउ द लास्ट कॉलम विल बी प्लस 1/2. सो यू विल गेट हेयर 1/2y and minus 1/2. Now change your sign. So finally the complete answer is 0. So your new quadratic polynomial is plus 3/2y and plus 1/2. अब देखिए अब आपको क्या करना है. अब आपको इस फ्रैक्शन को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपका मल्टीप्लिकेशन और जो लास्ट का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो सेम आए. मैं दिखाती हूँ. जैसे मैंने कहा ना, इनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि 1/2y स्क्वायर आना चाहिए और जो इसका सम है वो 3/2 भी होना चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं, सब बच्चों को आ गया होगा. वाई स्क्वायर वी विल राइट एंड वी विल राइट, देयर इज नो कन्फ्यूजन ऑफ साइन बिकॉज ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स. ओके, सो यू विल राइट 1/2. ये मुझे 1/2 चाहिए, तो आप खुद ही सोचो आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. आपको 3/2 भी मिल जाए और आप इसको 1/2 भी मल्टीप्लिकेशन में ले आएँ. तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2y प्लस y. ये करने से आपका 3/2y भी बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 1/2y स्क्वायर भी बन जाएगा. ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं. Now y is common here, so you will get y plus 1/2, and here 1 is common, so you will get y plus 1/2. ठीक है, so the finally your common factors are y plus 1 by, there is no bracket, let me erase something. This is equals to sign, there is no bracket here. See, y plus
1/2 इज कॉमन, दिस इज ये प्लस का साइन है, एंड सेकेंड विल बी y + 1, ठीक है। सो देयरफॉर योर 3 फैक्टर्स आर, जो आपका पॉलिनोमियल पी वाई है वो कौन सा पॉलिनोमियल जो हमारा न्यू पॉलिनोमियल आया है उसके फैक्टर्स, और यू कैन राइट द फैक्टर जो भी उसके फैक्टर्स थे, उसके फैक्टर्स में यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया था, आप इसको लिखेंगे जो आपका ये पहला फैक्टर आया है, एंड सेकंड 2 फैक्टर्स जो आपके ये 2 फैक्टर्स आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये लास्ट में लाइन लिखेंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत सिंपल है, इसके 3 स्टेप्स जो हमें फॉलो करना है। पहला जो ये स्टेप है कि आपको फैक्टर्स निकालना है, फिर आपको डिवाइड करना है, और फिर लास्ट आपको यहाँ पे मिडिल स्प्लिटिंग करनी है। तो ये तीनों स्टेप्स को आप अच्छे से करें, इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।